Hello students. Okay, today we start the new chapters of the maths, chapter number 4, principle of the mathematical induction. Right. So here the this chapter is very easy. What is the meaning of the induction? First of that, the word induction. So induction means the generalizations from the particular facts. जो mathematical facts है, ओके उसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लाएंगे. यहाँ पे यूज ऑफ द क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. राइट. तो जो यहाँ पे है, ओके हम लोग इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीएमआई. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो मेथड क्या है बच्चों यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे मेथड नॉर्मली क्या है कि लेट, ओके यहाँ पे पी एन बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर्स एन. तो पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, डिवाइड मैंने कर दिया है कि पहले हम लोग P1 प्रूव करेंगे. P1 प्रूव करने का मतलब Pn के अंदर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, तो P1 ट्रू हो जाएगा. स्टेप 2 के अंदर बच्चों Pk1 इज ट्रू, n की जगह पे k रख के आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि वो सही है, मतलब प्रूव ही है, ट्रू ही है ऐसा. और फिर हम लोग फिर से वी शैल प्रूव द Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू. ओके, अगर ये हो जाता है मान लो, ओके तो हमारा काम खत्म हो गया. फिर हम लिखेंगे Pk ट्रू है तो Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल फॉर k बिलोंग्स टू n. सो देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n. राइट, बस इतना सिंपल है. ओके बहुत आसान है बच्चों इसको सॉल्व करना. राइट, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर्स आर वेरी इजी. ओके, तो फर्स्ट वन देखो, P1 आपको एक मैथमेटिकली प्रूवन स्टेटमेंट ही है जो राइट ही है. राइट, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 सबसे पहले बच्चों. राइट, स्टेप 1 तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे कि वी शैल प्रूव P1 इज ट्रू. राइट, तो क्या करना है आपको, n इज इक्वल टू 1 लाना है. ओके, तो चलो Pn के अंदर रख दो आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड ए रहा. तो क्या होगा, 3⁻1 माइनस 1 आपने n की जगह पे, तो 3⁻0, 3⁻0 क्या होता है 1. राइट, नाउ RHS ले लो बच्चों. तो आपका RHS क्या है, तो क्या 3⁻n माइनस 1/2. सो अगेन पुट नॉर्मली आपके पास क्या है, ओके तो 3⁻n/1, तो 1 माइनस 1 है. नॉर्मली आपके पास जो भी वैल्यूज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. राइट, तो हम लोग यहाँ पे जो करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 सबसे पहले. तो LHS इज इक्वल टू RHS आपको मिलना चाहिए. राइट, तो सीधी बात है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो 3⁻1 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1. तो सीधी बात है बच्चों, इधर क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS. राइट, तो आप लिख, सो देयरफॉर P1 इज ट्रू. राइट, स्टेप 1 क्लियर. अब स्टेप 2 में क्या करोगे बच्चों, राइट, तो हमें करना है कि Pk ओके इज ट्रू, एक्सेप्ट ही कर लेना है कि ये तो ट्रू ही है. तो n की जगह पे k रख दो. सो Pk इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जहां पर n है बच्चों क्या करना है आपको, k रख देना है बस. 1 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू नाउ सुन 3 n की जगह पे क्या कर दोगे, खाली k. ओके, तो k-1 इज इक्वल टू 3k, राइट, -1 ऐसे n/2. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ गया. अब 3. ओके, बस यहाँ पर जैसे फर्स्ट स्टेप्स में लाए थे ऐसे. ओके, अगर ये करना है तो क्या करेंगे, वी शैल प्रूव P ऑफ k+1 इज ट्रू. हमें इसको ट्रू करना है. राइट, तो क्या करेंगे, बस यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कुछ नहीं पूरे सम्स के अंदर. राइट, तो सबसे पहले आपका P ऑफ n की जगह पे क्या रख देना है, k+1. पुट n इज इक्वल टू k+1 इन योर Pn. तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू नाउ सुन लास्ट स्टेप, मतलब सेकंड लास्ट स्टेप क्या आएगा, 3k-1. राइट, प्लस 3 की जगह पे क्या करेंगे यहाँ पे
k प्लस वन रख दो, तो k की जगह पे k प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू बच्चों 3k प्लस वन, k की जगह पे y1 एंड बाय 2, राइट। तो चलो ये आपने कर दिया, यहाँ पे मैं ये थोड़ा ओके कर देता हूँ, चलो राइट। अब ए LHS होगा, ए RHS होगा, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आपके पास RHS तो आ गया 3k प्लस वन माइनस वन बाय 2, हमें ऐसा लाना है। तो राइट, चलो सबसे पहले यूज करो LHS। तो आपका LHS क्या है, तो क्या 1 प्लस 3 स्क्वायर बच्चों, प्लस अप टू नाउ सुन 3k माइनस वन, प्लस इधर k 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 3k बचा। अब थोड़ा ध्यान से आप देखना, ओके, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है, ओके, कि आप कैसे उसको पकड़ लोगे, राइट। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट आपको कर रहा हूँ, चलो कि इतनी वैल्यू क्या है मुझे बताओ, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, राइट। हाँ, राइट, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, पीके की। किसकी वैल्यू है, पीके की, राइट। तो शॉर्टकट के लिए आप ये याद रख सकते हो। तो आपके पास क्या आ गया, पीके प्लस 3k, राइट, इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ पीके की वैल्यू क्या है। तो आप ये लाए थे पीके की वैल्यू, राइट, तो वो यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी, राइट। तो चलो ये रख देते, बस यही पॉइंट्स इंपोर्टेंस है। सो 3k माइनस वन बाय 2 प्लस यहाँ पे तो 3k तो आपके पास है ही, ओके, इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो 3k माइनस वन, ए 2 इसके साथ आ जाएगा, तो प्लस 2 इंटू 3k एंड डिवाइड बाय 2, राइट, ओके। तो चलो हम लोग आगे थोड़ा बहुत करेंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, सो इज इक्वल टू ए 3 टाइम्स है और ए 2 टाइम्स है, तो समझो कि 2x प्लस x होता तो आप 3x लिखते, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3 इंटू 3k, राइट, एंड माइनस वन तो एज इट इज, एंड डिवाइड बाय 2 इज ऑल्सो एज इट इज। तो इज इक्वल टू क्या है बच्चों 3, पावर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो क्या हो गया k प्लस वन माइनस वन एज इट इज एंड डिवाइड बाय 2, तो इज इक्वल टू क्या गया बच्चों RHS आ गया, यस। तो आप लिख सकते हो कि हियर LHS इज इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर P ऑफ k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। अब क्या लिखना है हर एक बार, तो क्या PK implies that PK plus 1 okay is also true, right, for k belongs to n, then आप लिख सकते हो कि Pn is okay, Pn is true, okay, for all n belongs to n, राइट। इतना सिंपल आप इंडिकेट कर सकते हो। लो सम खत्म हो गया, कुछ नहीं। तो आपने देखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टेप 3 है वही सबसे इंपॉर्टेंस है। चलो क्या किया फिर से कर लेते हैं। तो आप जब लिखोगे पीके प्लस वन, तो पीके तक तो आपको लिख ही देना है, ओके। शॉर्टकट समझा रहा हूँ कैसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। पीके क्या है 3k माइनस वन, वहां तक तो लिख दिया, और फिर लास्ट स्टेप के अंदर के की जगह पे k प्लस वन रख दो। सिमिलरली RHS में भी यही करो, 3k प्लस वन माइनस वन बाय 2, राइट, ओके। तो ये और इसका आंसर लाना था। अब LHS इज इक्वल टू RHS फर्स्ट स्टेप की तरह आपको प्रूव करना था। तो LHS हमने ले लिया, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो डायरेक्ट pk प्लस लास्ट स्टेप्स, आपका जो भी टर्म्स आने वाला है वो, ओके। और फिर pk की वैल्यू रख दो हर एक सम के अंदर, सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली आप RHS के आसपास आ जाओगे, और हर एक में इक्वल टू मिल जाएगा। तो ये ट्रू है, अदरवाइज ट्रू नहीं है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, बस इतना आसान है। अब फिर से और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए बच्चों। ये तो सब जितना समझोगे उतना इंटरेस्टिंग रहेगा, राइट, ओके। तो चलो नंबर 2, राइट। तो नंबर 2 हमारे पास है ओके। चलो नंबर 2 क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, सामने है n प्लस वन बाय 2 n स्क्वायर, ओके। मैथमेटिकल प्रूफ स्टेटमेंट ही है।
तो भी एक बार चेक कर लेते, राइट। ओके, तो क्या था हमारा P ऑफ n, उसको Pn कहते, तो कि 1 क्यूब था प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू नाउ सुन n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2, राइट, होल स्क्वायर, या फिर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। लेट्स स्टार्ट, चलो स्टेप 1, स्टेप नंबर 1। ओके, पहले ही बताया क्या करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सिंपल है। ओके, पुट n इज इक्वल टू 1, वी वांट टू द p1 इज ट्रू, प्रूव करना चाहते हैं, राइट। तो इन 1, तो आपका pn जो भी है वो, सो LHS के अंदर चलो p ऑफ 1 प्रूव करना है, तो p ऑफ 1 क्या आएगा यहाँ पे n क्यूब, राइट। तो n क्यूब मतलब 1 क्यूब, तो 1 क्यूब कितना है दिस। चलो RHS आपका क्या है, तो इज इक्वल टू n। ओके, RHS के अंदर क्या है हमारे पास, ओके चलो n प्लस 1 बाय 2 एंड सबका स्क्वायर, राइट। चलो n की जगह पे 1 रखना है आपको, इंटू ब्रैकेट 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, 2 2 कट 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। सो देयरफॉर P1 इज ट्रू, राइट। तो हमने तो प्रूव कर दिया। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, एक्सेप्ट ही कर लेना है कि PK इज ट्रू, PK इज ट्रू, राइट। ओके, तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे k रखना है आपके Pn स्टेटमेंट में। सो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब है, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा k क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू सामने k प्लस 1 डिवाइड बाय 2, राइट, और ऊपर क्या गया स्क्वायर। चलो क्लियर, ये आपने PK अपने आप बना लिया क्योंकि ये तो ट्रू ही है। अब हम लोग स्टेप 3 पे जाएंगे, स्टेप वाइज करोगे आसान रहेगा। चलो स्टेप नंबर 3, वी शैल प्रूव PK प्लस 1, सो पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन योर इक्वेशन। सो Pn की जगह पे क्या आएगा, P ऑफ k प्लस 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, राइट, एंड प्लस अप टू नाउ सुन क्या बोला था, PK का लास्ट स्टेप तो लिख ही देना है और k की जगह पे k प्लस 1, राइट। तो ये सेकंड लास्ट स्टेप आ जाएगा, लास्ट स्टेप आ गया। ओके, यहाँ पे k की जगह पे क्या करोगे, k प्लस 1 इंटू यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 बच्चों, k प्लस 1 समझ में आया। ओके, 1 तो था ही एज इट इज, k की जगह पे k प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर, राइट। तो मैं पहले यहाँ पे RHS इंडिकेट सिंप्लीफाई कर देता तो हैज पॉसिबल, तो आपके पास है k प्लस 1, राइट, दूसरा क्या आ गया k 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 एंड डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। हमें LHS का आंसर ही लाना है RHS जैसा, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। LHS में क्या सिखाया था मैंने, तो आप पहले स्टेटमेंट लिख दो, 1 रेज टू 3 प्लस 2 रेज टू 3 प्लस 3 रेज टू 3, राइट, एंड प्लस अप टू नाउ सुन, एक तो k क्यूब तो है ही प्लस k प्लस 1 क्यूब है, राइट। क्या सिखाया था आपको कि आप यहां से लेके ए जो वैल्यू दिख रही है वो किसकी वैल्यू है, PK की, किसकी है PK, तो आप PK प्लस दिस, तो PK की वैल्यू क्या है देखो ऊपर ये रहा, तो आप लिख सकते हो कि k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर, k प्लस 1 स्क्वायर, राइट, k प्लस 1 स्क्वायर बच्चों, डिवाइड बाय कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, मैंने स्क्वायर थोड़ा लगा, प्लस k प्लस 1 क्यूब, क्या है k प्लस 1 क्यूब, राइट। कोई बात नहीं, क्या करेंगे k प्लस 1 है, k प्लस 1 स्क्वायर, इसको कॉमन निकालो तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे k स्क्वायर बचेगा अपॉन 4 और प्लस आपके पास बचेगा हियर k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब 4 LCM ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, एक k है अपॉन 4, LCM मैंने बाहर लिख दिया,
तो के स्क्वायर, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 4k प्लस 4 हो गया, राइट। चलो आगे बढ़ते फिर। सो इज इक्वल टू के प्लस 1 होल स्क्वायर बाय कितना हो गया 4। ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं इसको के प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आरएचएस आ गया, देखो। ओके, आपको बता ही देता हूं, ए रहा हमारा आरएचएस था के प्लस 1 के प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते, राइट, तो आ गया बस। तो अब क्या स्टेटमेंट लिखोगे, तो आप पहले तो लिख सकते हो कि हियर LHS इज इक्वल टू RHS, so therefore P of k plus 1 is also true। तो बहुत सीधी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, PK implies that P of k plus 1 is true, right, for k belongs to n, right। So then Pn is true, Pn is okay true for all नेचुरल नंबर n belongs to n, राइट। Pn भी ट्रू है, बहुत सिंपल है, खत्म, राइट। चलो अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। अच्छा सम है, 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा बेस भी है, अगर इसमें एक मिस्टेक हो जाती है तो आपका आंसर पॉसिबल मतलब नहीं आएगा बहुत टाइम के बाद भी। ओके, तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, चलो देख लेते। तो क्वेश्चन था हमारे पास था 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट। क्वेश्चन गलत ना है तो हाँ बराबर है। तो चलो क्या करेंगे, मेरे पास भी क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगी तो फिर लंबा टाइम लग जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू नाउ सुन n इज इक्वल टू क्या था, ऊपर 2 अपॉन n प्लस 2n प्लस n प्लस 1, 2n अपॉन n प्लस 1, सो 2n अपॉन n प्लस 1, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट, ये आपका pn है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 1 बच्चों, राइट। चलो स्टेप 1 क्या था, तो कि पुट n इज इक्वल टू 1, हमें v से प्रूव करना है, तो p1, राइट। सो देयरफॉर LHS, तो देखो हमारा लास्ट स्टेप 1 अपॉन ए, आप क्या लिख सकते हैं इसको मुझे बताओ यहाँ पे, राइट। फर्स्ट स्टेप सिग्मा n है ना, तो समेशन n, तो n प्लस 1 बाई 2, ओके क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2, नॉर्मली सम ऑफ n टर्म से बच्चों। ओके, तो इसका समझो कि आप n की जगह पे, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1, डेट मीन्स आपको तो 1 ही मिलेगा। अब RHS देखो बच्चों, RHS क्या है, तो आपका RHS है 2n अपॉन n प्लस 1, आपने 1 रख दिया तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो सीधी बात है LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर P1 इज ट्रू, क्या आएगा P1 इज ट्रू। चलो क्लियर, फर्स्ट आपने कंप्लीट कर दिया। ओके, स्टेप 2 में क्या करना है, तो स्टेप 2 में हम लोग करते थे कि PK इज ट्रू, क्या करते थे PK इज ट्रू, एक्सेप्ट ही कर लेना है। तो चलो PK दैट मीन लेस 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन सम ऑफ 3 टर्म्स, राइट, ऐसे प्लस अप टू नाउ सुन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k, क्योंकि n की जगह पे k, सो हियर 2k अपॉन
n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, k प्लस 1, राइट। तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1। सो आई पुट हियर k प्लस 1 एक्सेप्ट हियर। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, तो आप कहते हो कि वी शैल प्रूव k प्लस 1। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3, राइट, प्लस अप टू नाउ सुन 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू क्या था बच्चों, के तो था ही, क्या है, के तो था, प्लस आप एक स्टेप आगे करोगे 1 प्लस 2 प्लस नाउ सुन अप टू के प्लस 1, यहां तक तो है, इज इक्वल टू 2, के की जगह पे के प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, के प्लस 1 प्लस 1 तो के प्लस 2। तो हमारा आरएचएस तो हमें मिल गया कि हम कुछ भी करके आंसर लाएंगे 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। ओके, चलो मेथड क्या कहता है, एलएचएस लेना पड़ेगा, आरएचएस तो मिल गया है, तो एलएचएस क्या है आपका 1 प्लस 1/1/2 प्लस इंपोर्टेंस है सम 1 प्लस 2 प्लस 3, जितना इजी रख रहा है वो मिस्टेक्स आपको करवा देगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के एन प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू नाउ सुन के प्लस 1, राइट। ओके, चलो पहले ही सिखाया कि ए पूरा वैल्यू पी के ही होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो पी के की वैल्यू, राइट। तो पी के की वैल्यू क्या थी, 2k अपॉन के प्लस 1 प्लस ए, मुझे समझाओ तो, सम ऑफ द एन टर्म्स होता है तो क्या होता है, ओके आप जानते हो कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू n प्लस 1, याद आया, ओके, n प्लस 1/2 सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 है, राइट, क्या है k प्लस 1, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, राइट, k प्लस 1 है, तो मैं 1 अपॉन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, n की जगह पे k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 तो k प्लस 2 और ये बाय 2, ये बाय 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, राइट। सो 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। चलो क्या दिख रहा है आपको, तो क्या 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो इंटू ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ पे खाली k प्लस ओनली k, हियर 1 अपॉन k प्लस 2। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके, हर एक में लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई ज्यादा आएगा क्योंकि वहीं से आपका आंसर डिफाइन हो जाएगा। सो 2 अपॉन k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, एलसीएम k प्लस 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो k स्क्वायर प्लस 2k एंड प्लस 1, तो क्या हो गया 2 अपॉन k प्लस 1 बराबर क्या है 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या गया k प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया अपॉन k प्लस 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो k प्लस 1 एक पावर कैंसल, तो आपके पास आया 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन क्या आया k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो RHS, राइट। ओके, तो इतना तो आ गया हम आपके पास, तो आप तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 इज also true, so therefore pk implies that pk plus 1 is true, okay, when all k belongs to n, right, then pn is true, okay, for all n belongs to n। चलो क्लियर, लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है आसान, बट लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर ईच एंड एवरी सम्स, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओके, इसके बिना मिस्टेक्स फिर पॉसिबल नहीं है कि आपको मिले, ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, तो यहाँ पे एक साथ 3 सीरीज है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर n प्लस 1 n प्लस 2, सामने n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाय 4, ओके। सिंप्लीफिकेशन बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन आया, थोड़ा ध्यान रखना,
बाकी तो कुछ है नहीं क्वेश्चंस के अंदर। ओके, इंटरेस्टिंग है, आपको भी मजा आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 1 + 2 + 3 फिर 2, ओके 2 3 4 ऐसे n +1। तो यहाँ पे क्या था हमारा Pn, ओके, तो Pn था 1 × 2 × 3, राइट, ओके, 2 × 3 × 4 प्लस अप टू नाउ सुन n × n + 1 × n + 2 is equal to n + 1 n + 2 n + 3, ओके, n/4, राइट, यही हमें करना था। जस्ट चेक दिस, ओके, y4 ही है, ओके, n +1 n + 2 है, राइट, ओके। चलो तो लेट्स स्टार्ट सम। आपने पीएन कर दिया तो स्टेप नंबर 1 क्या प्रूव करना है बच्चों स्टेप 1 के अंदर, ओके, पुट n = 1, सो p of 1, राइट, इज इक्वल टू, चलो LHS अंदर एरा LHS ए वाला, तो आपका n, आपको बता रहा हूं खाली n + 1 n + 2, 1 रख दो, 1 × 2 2 + 1 3, तो डेट मीन्स क्या आएगा 2 3 6, ओके। चलो अब RHS चेक करते हैं। हमारा यहाँ पे RHS क्या है, तो क्या n + 1 n + 2 n + 3/4 रख दो, 1 × 2 × 3 × 4 /4, राइट, ओके। तो यहाँ पे आपको तो साफ दिख रहा है कि 4 4 कट हो गया, राइट, सो यू गॉट द आंसर 2 3 6, सो LHS is equal to RHS। तो क्या लिख सकते हो, so therefore P1 is true। चलो ये तो हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों, स्टेप नंबर, तो एक्सेप्ट ही कर लेना है कि PK is true, राइट। तो क्या करना है, n की जगह पे k आपके Pn में, सो 1 × 2 × 3 सीरीज 2 × 3 × 4, ठीक वैसे प्लस अप टू नाउ जोन प्लस, राइट, क्या है आपके पास, तो क्या k + 1 and k + 2 is equal to k + 1 k + 2 and k + 3/4, राइट। चलो वी शैल प्रूव स्टेप नंबर 3, ओके, आप जानते हो। तो स्टेप नंबर 3, पुट n = तो pk + 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस अप टू क्या सिखाया था, ये लास्ट स्टेप तो लिख ही देने का, k × k + 1 × k + 2 एज इट इज, ओके, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या करूंगा k + 1 + 1, ये तो +1 है और एक हो जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा k + 2, यहाँ पे 2 है और k की जगह पे k + 1, तो क्या हो जाएगा k + 3, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो k है तो k की जगह पे क्या आएगा बच्चों k + 1, फिर यहाँ पे k + 1 तो ऑलरेडी है ही, तो क्या हो जाएगा k + 2, ठीक उसी तरह यहाँ पे k + 2 की जगह पे k + 3 एंड k + 4 मतलब k + 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, k + 4 एंड /4, तो ये आपका RHS होगा, आपको ये लाना है। अब लेट्स सी, चलो तो फिर क्या करेंगे, LHS, ओके, तो LHS अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास है LHS इज इक्वल टू क्या है, तो क्या 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस क्या सिखाया था, k वाला पूरा टर्म्स लिख दो, तो pk वाला k + 1 k + 2 प्लस लास्ट स्टेप क्या है, तो k + 1 k + 2 एंड k + 3। चलो क्लियर। अब मुझे बताओ हर एक सम की तरह बराबर यहाँ से लेके यहाँ ए वैल्यू जो आपको दिख रही है
वो किसकी वैल्यू है, पी के की, राइट। तो आप क्या लिखोगे, दिस वैल्यू इज पी के, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी के की वैल्यू रख दो। तो आपके पी के की वैल्यू क्या थी, तो के था, के प्लस 1 था, के प्लस 2 एंड ऑल्सो के प्लस 3 डिवाइड बाय क्या था, 4 था, प्लस यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या आया, तो के प्लस 1 था, हियर के प्लस 2 एंड के प्लस 3 एज इट इज। चलो बच्चों क्या दिख रहा है, तो आपको कॉमन क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि के प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, के प्लस 2 कॉमन निकल रहा है और के प्लस 3 कॉमन निकल रहा है। तो रिमेनिंग टर्म्स आर 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, के डिवाइड बाय 4 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, राइट। टेक द एलसीएम, तो आपने क्या कर दिया, के प्लस 1 तो एज इट इज, के प्लस 2 इज ऑल्सो एज इट इज, के प्लस 3, ये 4 इसके साथ मल्टीपल में तो क्या हो गया, के प्लस 4 हो गया एंड डिवाइड बाय एलसीएम था सबके साथ प्रोडक्ट में 4। तो देखो आपको तो यहाँ पे क्या मिल गया, आर एच एस, ये रहा आपका आर एच एस, देखो मैंने टिक किया है वो, राइट। तो हो गया यहाँ पे, बस आपका काम खत्म। क्यों, आपने जो चाहिए था वो तो अब दिखा दिया। क्या दिखा, तो क्या आप कह सकते हो कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो देयरफॉर पी ऑफ के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, राइट। तो आप लिख सकते हो पी के implies that p of k plus 1 okay is also true, okay, for k belongs to n, right, k belongs to n, then pn is true from pmi by pmi, right, by pmi pn is true for all n belongs to n, मतलब क्या बचे, चलो क्लियर, आसान, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube up to n into 3 raised to n is equal to 2n minus 1 into 3 raised to n plus 1 plus 3 by 4. So 3n plus 1 3 आगे 2n minus 1 and by 4, ओके। चलो चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो pn था वो क्या है बच्चों, 1 into 3 plus 2 3 square plus 3 cube plus up to now soon n into 3 raised to n is equal to 2n minus 1 3 raised to n plus 1 and plus 3, okay, and divide by 2, okay, just check again, बराबर है, बाय 4 है, सॉरी, ओके, प्लस 3 एन इंटू 3 एन, ईयर, तो बाय क्या है, 4 है, तो 1 मिस्टेक्स, ओके। चलो बच्चों जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट है नहीं, ओके। लेट्स स्टार्ट, आपको तो पैटर्न्स को ही फॉलो करना है। चलो पैटर्न आपकी क्या है, तो क्या सर सबसे पहले स्टेप 1 लेना है, ओके। तो आपने स्टेप 1 ले लिया। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, वी शैल प्रूव P1 इज ट्रू, ओके। तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, P1 मिलेगा फॉर LHS। चलो LHS आपका क्या है, तो क्या n इंटू 3 रेज टू n, 1 इंटू 3 रेज टू 1, तो क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली RHS ले लो, तो आपका RHS क्या दिख रहा है, ए रहा, सो 2n माइनस 1 इंटू 3 रेज टू n प्लस 1 प्लस 3 एंड बाय 4, 1 रख दो, तो 2 1 जा 2 तो 1 आ गया, 3 रेज टू 2 हो गया प्लस 3 बाय 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 9 9 प्लस 3 12, 12 बाय 4 यू गॉट 3। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, LHS इज इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर P1 इज ट्रू। केस 1 क्लियर हो गया।
चलो स्टेप नंबर 2 क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू k। सो p ऑफ k एक्सेप्टेबल है कि वो तो है ही। ओके, तो p ऑफ k दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू नाउ सुन k इंटू 3 रेज टू k। राइट, क्या है 3 रेज टू k, यहाँ पे 3 रेज टू k, राइट, इज इक्वल टू 2 रेज टू k माइनस 1 इंटू 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 3 एंड डिवाइड बाय 4। चलो ये अप टू है। नाउ अब आप तो जानते हो क्या करना है हमें क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। क्या है बच्चों स्टेप नंबर 3, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हमारा p ऑफ k प्लस 1 बन जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब। वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बट ए सबसे इंपॉर्टेंट है, a इंटू 3 रेज टू k, ये तो आना ही चाहिए। अब k की जगह पे आप k प्लस 1 कर दो इंटू 3 रेज टू k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे k की जगह पे आपको k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस 1 माइनस 1 की जगह पे, बराबर। थोड़ा जो चेंज हो रहा है वो मैथमेटिकली ध्यान रखना। 3 रेज टू k की जगह पे k प्लस 1, ऑलरेडी प्लस 1 है, तो आपके पास क्या आ गया k प्लस 2 हो गया, प्लस 3 एज इट इज एंड बाय 4 एज इट इज। तो ये आपका RHS हो गया, जहाँ पे मैंने टिक किया है वो, हमें ये आंसर लाना है। तो लेट्स स्टार्ट LHS, राइट। LHS क्या है हमारा, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू नाउ सुन, ओके, k इंटू 3 रेज टू k प्लस k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू k प्लस 1, राइट। ओके, बताओ मुझे ये वैल्यू अगेन pk, तो लिख दो। चलो ये pk की वैल्यू, तो आपकी pk की वैल्यू क्या है, स्टेप नंबर 2 में है, यहाँ से उठाना है 2k माइनस 1 3 रेज टू क्या है k प्लस 1 प्लस 3 एंड बाय 4 प्लस आपका लास्ट स्टेप, तो k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू k प्लस 1। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, गलती से भी जल्दबाजी मत करना। 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 3 एक ही स्टेप्स है, प्लस 4 इंटू k प्लस 1 एंड 3 रेज टू k प्लस 1 अपॉन एलसीएम कितना था 4, राइट। ओके, तो चलो चेक कर लेते अभी जो है ये ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, यही तो इम्पोर्टेंस है, राइट। चलो इन दोनों को साथ में लाओ, ए स्टेप्स को, राइट। तो 3 रेज टू, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, 3 रेज टू k प्लस वाले स्टेप्स को साथ में लाया, राइट। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, आप सोचो, इसमें बचेगा 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4, तो प्लस 4k प्लस 4, समझ में आया। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों में से कॉमन निकल गया, ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 3 तो मैंने साइड में रख दिया बच्चों, एंड बाय क्या आ गया 4। चलो क्लियर, इज इक्वल टू, यहाँ पे 3k प्लस 1 राइट है, मुझे ब्रैकेट में समझाओ, 2k प्लस कितना होगा 6k एंड प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 एज इट इज एंड डिवाइड बाय 4। अगेन इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 3, सो 3 इंटू 3k प्लस 1 आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, तो क्या 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 एंड डिवाइड बाय 4। अब पावर से में तो सॉरी बेस से में तो पावर का एडिशन होता है, तो इधर 3 रेज टू क्या गया k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 एंड बाय 4, राइट। जस्ट चेक दिस, क्या है बच्चों, देखो 2k प्लस 1 3 रेज टू k प्लस 2 प्लस 3 एंड बाय 4 है, राइट। तो क्या हुआ, ओके, LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो आप लिख सकते हो, सो देयरफॉर इज इक्वल टू RHS, राइट। तो बस यहाँ पे इंडिकेट कर दो। चलो क्या करेंगे आप,
here pk, पहले तो pk plus 1 is true, so therefore pk implies that p of k plus 1 is also true, okay, for k belongs to n. Then pn is true for n belongs to n, okay, for all n belongs to n by pmi. चलो कितना सिंपल है, समझ में आ गया। ओके तो आज ये 5 सम करते, बहुत सारे कॉपी, कुछ ज्यादा मेथड इस चैप्टर के अंदर नहीं है। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्पेंडिंग टाइम फॉर दिस वीडियो। टिल देन एंड बाय बाय।